शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इसे 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आता है। और इस रेडियो पर हम समुदाय के लिए, समाज के लिए कई तरह की जानकारियां लेकर आते हैं अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए भी कई तरह की जानकारियां हम यहाँ पर लेकर आते हैं। फिलहाल आज हम हैं श्री कृष्णा इंटरप्राइजेज तीन पानी में और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रजेश जोशी से। और फिलहाल आज हम जो बात कर रहे हैं वो बातचीत है ख़ास तौर पर सोलर प्लांट या फिर सोलर एनर्जी पर। तो सौर ऊर्जा के जो अभी योजनाएं चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो इस बारे में हम बात करेंगे कि ये योजना जो है किस तरीके से काम कर रही है फ़िलहाल। क्योंकि जो ब्रजेश जोशी हैं वो एक लंबे अरसे से बैटरी का काम करते आए हैं और अभी वर्तमान में सोलर एनर्जी पर भी काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रजेश जोशी जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो योजना है, ये योजना क्या है और इसका क्या लाभ फ़िलहाल मिल सकता है लोगों को, या क्या लाभ मिल रहा है लोगों को? मेनली अगर देखा जाए, वैसे सूर्य जो है हमारे यहाँ फ्री का स्रोत है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला है कि जिसके लिए हम फ्री का यूज कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पे भी लोड रहता है बिजली इतना दे नहीं पाने के कारण। तो इसलिए हम सूर्य ऊर्जा को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और कैसे आम तौर पर ज़िंदगी में कैसे अपने उतार सकते हैं। जैसे इसमें मेनली सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जैसे कि आप नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, तो इस पे ही काम होता है मेनली कि हम सूर्य की जो रोशनी है उसको कैसे यूज करें। तो उसके लिए भारत सरकार द्वारा ये योजना लाई गई है कि इसको सौर ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके कैसे गवर्नमेंट का सपोर्ट कर सकते हैं या आम आदमी अपनी ज़िंदगी में उसको कैसे यूज़ कर सकता है। अच्छा, जैसे आप एक लंबे अरसे से जोशी जी की ये बैटरी का काम आप करते आए हैं और फिलहाल अभी आप सौर ऊर्जा पर भी काम कर रहे हैं, तो आप ये कब से काम कर रहे हैं सौर ऊर्जा वाला, और कैसे आप बैटरी से फिर सौर ऊर्जा की ओर को बढ़ते हैं? मेनली जैसे ऐसा है, मैं पहले किसी कंपनी में जॉब करता था, तो वहाँ से उसी कंपनी की हमने बैटरी की फ्रेंचाइजी ले ली। तो वहाँ से अभी जब प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में सब्सिडी गवर्नमेंट देने लगी, तो ये काम थोड़ा बूस्ट करने लगा। तो इसलिए हमने सोचा कि हम इस योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट में करवाएं। तो हमने यूपीसीएल में अपना वेंडर रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसके तहत हम इस योजना में काम करते हैं। जी, तो ब्रजेश जोशी जी, जैसे अगर हम बात करें कि जो सोलर एनर्जी है, जैसे सूर्य से जो बिजली बनाने की जो योजना है, इस योजना के तहत जो कनेक्शन हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और वो जो कनेक्शंस हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जानकारी भी आप हमारे श्रोताओं के लिए रखेंगे? आमतौर पर 3 प्रकार के कनेक्शंस होते हैं, जैसे एक ऑफ ग्रिड, एक ऑन ग्रिड और एक हाइब्रिड। तो जैसे नंबर 1 हम बात करें ऑफ ग्रिड के बारे में, तो ऑफ ग्रिड में आपने सौर ऊर्जा से बिजली बनाई और आपने उसको पर्सनली अपने घर में यूज़ कर लिया, क्योंकि उसमें बैटरी का यूज़ होता है। उसका मेंटेनेंस का खर्चा थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए लोग उसको लगाते कम हैं, थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। उसके बाद दूसरा आता है ऑन ग्रिड। उसमें क्या होता है, आपने सोलर प्लांट से बिजली बनाई, वो गवर्नमेंट को दे दी। उससे क्या होगा कि जितना यूनिट आपने बनाए होंगे उतने यूनिट की बिजली आपको फ्री मिल जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब यूनिट टू यूनिट आपका बिल माइनस हो जाएगा। तीसरा हाइब्रिड जो होता है, वो क्या रहता है कि उसमें भी बैटरी लगती है और उसको भी आप, जैसे ऑन ग्रिड में ये सिस्टम रहता है कि आपने बिजली बनाई और गवर्नमेंट को दी। हाइब्रिड में ये रहता है कि आपने बिजली बनाई और अपने घर में यूज़ करी। ये मेनली है। जी, तो जैसे आपने अभी 3 तरह के कनेक्शंस अभी बताए हमारे श्रोताओं को, तो इनमें से कौन सा वाला कनेक्शन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा अभी फ़िलहाल चलन में है? इसमें तो मेनली ऑन ग्रिड वाला कनेक्शन बहुत सही है, जिसमें आपका जीरो मेंटेनेंस है। सिर्फ आपको पैनल की 15-20 दिन में एक बार साफ़ सफाई करनी है, उसके अलावा मेंटेनेंस उसमें ज़ीरो है। बाकी और दोनों में आपको मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है। जी, तो जैसे आपने कहा कि ऑन ग्रिड वाला सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, तो क्या ख़ास बातें हैं ऑन ग्रिड की, और अगर ये कनेक्शन अगर हमें लगवाना है या कोई लगवाना चाहता है, तो वो कनेक्शन कैसे लगवा सकता है? क्या-क्या इसके पीछे कार्रवाई की जाती होती है, और साथ ही ये भी कि सब्सिडी के लिए भी क्या प्रक्रिया है? जैसे आपका मन बनता है ये लगाने का, ऑन ग्रिड वाला सिस्टम लगाने का,
तो उसमें आप सबसे पहले तो आप हमसे संपर्क करें। और उसके बाद इसमें मेन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी रहता है, बिजली का कनेक्शन जिसके घर पे है और जिसके नाम पे है, उसी के नाम पर यह सोलर प्लांट लगेगा। और उनका आधार कार्ड चाहिए और उनका बैंक का पासबुक, बस 3 चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती है। और आपने मन बनाया, हमने आपकी छत पे लगा दिया। और सब्सिडी के लिए बाकी सब हम अप्लाई करेंगे। आपने सिर्फ हमको ये 3 डॉक्यूमेंट देने हैं, बाकी सब हम प्लांट लगाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट बना के, फ़ोटो सब कंप्लीट करके, वो सब हम पेपर प्रोसेस करते हैं। तो सब्सिडी के लिए भी प्रोसेस हम ही करते हैं, वेंडर ही करेगा। मतलब जैसे हमने लगाया तो हम उसके लिए अप्लाई करेंगे। ब्रजेश जोशी जी, जैसे अभी आपने बताया कि किस तरीके से जो कनेक्शन है वो लगवाना होता है या उसके लिए क्या-क्या कागज़ी कार्रवाई की ज़रूरत होती है, और इसके अलावा सब्सिडी की भी जो प्रक्रिया है उसके लिए जो भी वेंडर हैं जैसे आप हैं, तो आप ही उसके लिए आगे कार्रवाई करते हैं। अच्छा, जैसे अगर बात की जाए, कोई कस्टमर अगर ऑन ग्रिड कनेक्शन अपने घर पे लगवाना चाहता है, तो उसके लिए क्या ढाँचा रहता है और किन-किन उपकरणों की ज़रूरत होती है, और कितने-कितने किलोवाट के कनेक्शंस लगवा सकते हैं, या फिर कितने किलोवाट के कनेक्शन लगवाए जाने चाहिए? इसमें आमतौर पर जो सरकार द्वारा जो सब्सिडी वाला जो प्रावधान किया गया है, वह सिर्फ घरेलू कनेक्शन पर किया गया है, जिसमें आप मुख्यतः 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक लगा सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी सबको सेम देती है। तो जिसके घर में जितना बिल आता है, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उतना किलोवाट का लगा सकता है। और इसमें हम पैनल लगाते हैं। जैसे पहले आता था पी टाइप के पैनल आते थे, अभी जो आने लग गया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो एन टाइप का पैनल आने लग गया, जिसको आमतौर पर टॉपकॉन के नाम से लोग जानते हैं। तो वो वाला पैनल लगता है और हम स्ट्रक्चर जो यूज़ करते हैं पूरा स्टील का यूज़ करते हैं। बाकी वायरिंग कहीं पे भी हम उसको ओपन नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसका 25 साल का हमने वारंटी देना है, तो वो एटलीस्ट उतना लाइफ जिए। तो इसलिए हम उसको पूरा पाइपिंग करके, अंडरग्राउंड करके, पूरा बढ़िया मजबूत करके लगाते हैं। एक चीज़ इसमें और होती है, जैसे अभी तक आपके घर में मीटर जो लगा है, वो आपका परचेज यूनिट दिखाता है। जो बाद में हम वो वाला मीटर चेंज करके, नेट मीटर बाइफेशियल कहते हैं उसको, वो मीटर हो लगता है। उसमें क्या रहता है कि आपका सोलर प्लांट ने जितनी यूनिट बनाई वो भी शो करेगा, और आपने आज तक गवर्नमेंट से कितना परचेज किया वो भी करेगा। जो बैलेंस बचेगा वो भी करेगा। मतलब इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड बैलेंस, तीनों चीज़ें उस मीटर में दिखाएगा आपको। और इसमें ऐसा रहता है, जैसे आपने मान लीजिए आपके घर पे 100 यूनिट बिजली का बिल आया और 100 यूनिट आपके प्लांट ने बना दिया, तो आपका बिजली का बिल वहीं पे 0 हो जाएगा। अगर आपने एक्स्ट्रा बना दिया तो गवर्नमेंट उसका आपको पैसा देगी। तो कुल मिला के इसमें आपने जैसे जो स्ट्रक्चर का है, किस तरीके से आपका जो स्ट्रक्चर रहता है, और एक मजबूत स्ट्रक्चर इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपने हमारे लिसनर्स को बताया। और इसके अलावा जो मीटर है वो आमतौर पर जो घरों पे घरेलू बिजली में जो मीटर यूज़ होता है उससे कुछ हद तक का अलग, जिसमें कि इनपुट, आउटपुट और बैलेंस, ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। इस तरीके का एक मीटर इसमें रहता है, ये आपने हमारे लिसनर्स को जानकारी दी। अच्छा, अगर बात की जाए कि जब कोई व्यक्ति या कोई ग्राहक इस कनेक्शन को अपने घर पे लगवा रहा है, तो उसके बाद इसका रखरखाव कैसे किया जाना है, और ध्यान देने योग्य क्या ख़ास बातें हैं? इसका रखरखाव, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि रखरखाव का इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट तो कुछ नहीं है। बस ये है कि उसमें आपको 15 दिन में एक बार पानी से वॉश करनी है पैनल, ताकि उस पर डस्ट ना लगे। अगर डस्ट नहीं होगी तो पूरा जनरेशन उसका अच्छा रहेगा। इसलिए बस इतना ही उसका खर्चा है। बाकी उसमें अगर आपके घर पे वाईफाई लगा है तो एक प्लस पॉइंट ये है, उसमें आजकल डोंगल लगा हुआ आता है, आपके फ़ोन से उसको कनेक्ट कर देंगे। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप घर में बैठ के उसको देखें, आप कहीं भी हैं, आप अपने फ़ोन में उसका अपडेट देख सकते हैं। कोई दिक्कत, परेशानी, लाइट कट ऑफ जो भी है, वो आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा। ये बहुत अच्छा फीचर इसमें आजकल आ रहा है। कुछ सावधानियाँ भी क्या इन कनेक्शंस में रहती हैं? कोई सावधानी बरतने की भी ज़रूरत रहती है? बाकी तो कोई ऐसा खास ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है कि वो पैनल क्लीन रहे। जितना ज़्यादा आप उसकी साफ़ सफाई रखेंगे तो उतना अच्छा वो बिजली जनरेशन करेगा। बाकी उसमें मेंटेनेंस 0 है। तो श्रोताओं, ये थे ब्रजेश जोशी, जिनका श्री कृष्णा एंटरप्राइजेज नाम से 3 पानी चौराहे के पास प्रतिष्ठान है, और इनका यहाँ पर बैटरीज का काम है, और साथ ही सोलर प्लांट्स का भी यहाँ पर इनका काम है, और लोगों के घरों में सोलर प्लांट्स उपलब्ध कराने का ये काम कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक का हमने इनसे जानकारी ली सोलर एनर्जी के बारे में, और ख़ास तौर पर जो ऑन ग्रिड सिस्टम है, ऑन ग्रिड कनेक्शन है, इसके बारे में हमने जानकारी ली। तो ब्रजेश जोशी जी, इस बातचीत में काफ़ी सारी बातें आ चुकी हैं, काफ़ी सारी जानकारी आ चुकी है, लेकिन अगर आपको लगता हो कुछ बात छूट रही है, कुछ जानकारी छूट रही है, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि सारी बातें तो इसमें हो ही गई हैं। बाकी आपके श्रोताओं का अगर लगाने का मन बनता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा प्रतिष्ठान श्री कृष्णा एंटरप्राइजेस 3 पानी चौराहे पर है। बाकी हम आपको
जो भी जानकारियाँ हैं घर पर आकर भी दे सकते हैं। आप हमको कभी भी संपर्क करेंगे तो हम घर पे भी आ जाते हैं, और यहाँ पे आएंगे तो बहुत अच्छा हो जाता है। श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो ब्रजेश जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे सभी श्रोताओं से ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। और श्रोताओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस कार्यक्रम में इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए, इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो जानकारी है उपयोगी लगी होगी। और अगर आपका भी मन बनता है सौर ऊर्जा को अपनाने का, तो आप अपना मन बना सकते हैं और आप संपर्क कर सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा इस कार्यक्रम से इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।